हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस पता है हाल ही में मैंने ज़ूटोपिया मूवी देखी। जी हाँ, 2016 की मूवी मैंने 2025 में देखी है। और अब तो वैसे भी कहा जा रहा है कि ज़ूटोपिया 2 भी इसी साल आने वाली है। ओके बाय द वे, जब मैंने ज़ूटोपिया मूवी देखी तो उस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए जो मेरे ख्याल से हर उस शख्स के दिमाग में आए होंगे जिसने ये मूवी देखी, और इसलिए फिर मैंने फाइनली उनका आंसर भी ढूंढ लिया। तो वेल सवाल कुछ यूँ है, ज़ूटोपिया में कोई भी शख्स जो चाहे वो बन सकता है। बस इसी में मेरे सारे सवाल हैं कि अगर सच में ऐसा है कि ज़ूटोपिया में कोई भी शख्स जो चाहे वो बन सकता है, तो फिर छोटे जानवर वो क्यों नहीं बन सकते जो वो बनना चाहते हैं। वेल क्योंकि अगर आपने ज़ूटोपिया मूवी देखी है तो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर छोटे जानवरों को कुछ बड़ा करना हो तो सोसाइटी वालों की तरफ से उन्हें कितने ही मौके दिए जाते हैं। वेल यू नो, लोगों के ताने ऑलवेज जिंदाबाद। और अगर बाय चांस मौका मिल भी जाए तो सोसाइटी में उनकी क्या इज्जत होती है। दूसरी चीज, अगर हम मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़ूटोपिया शहर में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसमें सबके टॉन्ट्स सुनने पड़ते हैं और कुछ लोग भी मिलते हैं नीचे खींचने के लिए। बट जब अपने स्ट्रगल की हेल्प से वो अचीव कर लो जो करना चाहते थे तो फिर वही लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। वेल यही दुनिया की सच्चाई है, और यही ज़ूटोपिया शहर की भी, और यही बनी बुरो शहर की भी, जहाँ से हमारी जोड़ी बिलोंग करती है। तो फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर गोल्स को अचीव करने के रूल्स जो ज़ूटोपिया में है वही दूसरे शहरों में भी तो हैं, क्योंकि सब शहरों में सेम ही चीज हो रही है। तो फिर ज़ूटोपिया को ही इस बात का ओहदा क्यों मिला गया कि जहाँ जो कोई जो चाहे वो बन सकता है। ये है मेरा सवाल। अगर किसी को जवाब पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो जब मैंने बताया तब ये मत कहना कि अरे ये तो पता ही था। तो चलो क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये ज़ूटोपिया है किस खेत की मूली। तो ज़ूटोपिया एक फिक्शनल सिटी है जो कि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, और ये ज़ूटोपिया कंट्री हमारी ही कंट्री से इंस्पायर है, जैसे न्यूयॉर्क, शंघाई और लंदन। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्या है आखिर ज़ूटोपिया में जो ये इस बात से फेमस हो गया कि यहाँ जो कोई जो चाहे वो बन सकता है। तो जरा देखो क्या इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी। द सेइंग anyone can be anything in Zootopia reflects the film's core message of equality and opportunity, where animals of all species can pursue their dreams and ambitions regardless of their background or perceived limitations। मतलब कि ज़ूटोपिया की ये कहावत कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ज़ूटोपिया में सबको ही मौके दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके। बट जैसा कि हमें भी पता है कि इक्वालिटी तो नहीं है छोटे जानवरों और बड़े जानवरों के बीच। ये हमें इंस्पेक्टर का बिहेवियर जूडी के प्रति बताता है। तो अब आप कहोगे तो फिर क्या इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है? तो इस पे मैं कहूँगी कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। तो कंफ्यूज मत हो प्यारे दर्शकों। तो दरअसल जो इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की बात इसमें की गई है वो सरकार की तरफ से है। जैसे हम जूडी का ही एग्जांपल लेते हैं, सरकार ने जूडी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाया बिना ये सोचे कि ये एक खरगोश है, इसको इंस्पेक्टर नहीं बनाना चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं कि जिराफ हो, हाथी हो या एक खरगोश हो, सबको मौका दिया जा रहा है इक्वली बिना किसी भेदभाव के। वो बात अलग है कि लोग मौका नहीं देना चाह रहे छोटे जानवरों को, तभी तो ये सारा कांड हुआ जिसपे ये मूवी बनी। किसी की सोच थी कि अगर इज्जत नहीं मिलती तो उसे छीन लो, और वही किसी की सोच थी कि अगर इज्जत नहीं मिल रही तो फिर मेहनत से उसे कमा लो। और आप सबको भी पता है कि किसकी सोच सही थी। और वेल क्या आपको याद है कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि ये कहावत सिर्फ ज़ूटोपिया में ही क्यों फेमस है, जबकि जो कुछ ज़ूटोपिया में हो रहा है वो बाकी सिटीज में भी तो हो रहा है। तो ये टॉपिक भी मैं मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करना चाहती हूँ कि कहावत है कि जो कोई जो चाहे वो बन सकता है, या कोई भी कुछ भी बन सकता है। नाउ फोकस ऑन द वर्ड बनना, इसमें बनने की बात की गई है, और जो कि सच में हुआ भी। जूडी का सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का था, जो कि उसका ज़ूटोपिया में ही पूरा हुआ। तो ये थे कुछ अनोखे सवाल जिनके थे अनोखे जवाब। लेकिन अगर किसी सवाल का जवाब बाय चांस मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिला देना, मैं उसमें ही आपका आंसर दे दूंगी। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो मैं उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ, जो कि मैं हर बार करती भी हूँ, बस नजर ना लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।